वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। तो जैसा कि बच्चों हम अपना क्लास 9 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसके हम 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने वाले हैं अपना हम लेक्चर नंबर 8। और इस लेक्चर में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, यानी इस चैप्टर का हम अपना लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं समस्थानिक यानी आइसोटोप्स के बारे में। तो क्या होते हैं समस्थानिक यानी आइसोटोप्स, ये इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसा कि लिखा है, किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि हमारे पास कोई भी परमाणु हो, प्रोटॉनों की संख्या समान हो। प्रोटॉनों की संख्या का मतलब एटॉमिक नंबर, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोटॉनों की संख्या निकालना सीख चुके हैं, परमाणु संख्या पढ़ चुके हैं। तो याद रखना, परमाणु संख्या अगर समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। जैसा कि मैंने एक दूसरे शब्दों में भी परिभाषा को लिखा है, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो समस्थानिकों का रासायनिक व्यवहार समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इनका रासायनिक व्यवहार समान है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है, वो समस्थानिक होते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा है हाइड्रोजन के समस्थानिक। 3 समस्थानिक लिखे हैं मैंने आपके सामने हाइड्रोजन के, जिसमें लिखा है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जैसा कि आपको लिखा 1H1 यानी परमाणु क्रमांक भी 1, परमाणु भार भी 1। जैसा कि हम लोग डेफिनेशन ही पढ़ चुके हैं, परमाणु संख्या समान और परमाणु भार भिन्न। तो 1H1 यानी परमाणु संख्या 1 है और परमाणु भार भी 1 है। 1H2, अब देखिए ऊपर वाला प्रोटियम, नीचे वाला ड्यूटेरियम, दोनों का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 1। इसका मतलब परमाणु क्रमांक सेम है, परमाणु भार अलग हो गया, ऊपर है 1 नीचे है 2। ऐसे ही तीसरा हमारा ट्राइटियम 1H3, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 3। तो ये हमारे समस्थानिक हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार भिन्न होता है। तो ये थे बेटा हमारे समस्थानिक। आइए बात करते हैं इनकी गुण के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी कि इनकी परमाणु संख्या समान होती है। जैसा कि लिखा है, सभी समस्थानिकों का रासायनिक व्यवहार लगभग एक जैसा होता है, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनका व्यवहार भी एक जैसा होता है। दूसरा पॉइंट लिखा है द्रव्यमान संख्या अलग। भौतिक गुण, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक अलग अलग होते हैं। यानी द्रव्यमान संख्या बदलने से इनका भौतिक गुण जो होते हैं, जैसे घनत्व होता है, गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, ये अलग अलग हो जाता है। तो हमने इसके 2 गुण पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या अलग होती है। आइए बात करते हैं इसके तीसरे गुण के बारे में। तीसरा गुण में हमारे लिखा है स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी। कुछ रासायनिक स्थिर होते हैं जैसे, और कुछ रेडियोधर्मी। याद रखना, कुछ हमारे रासायनिक स्थिर हैं यानी स्टेबल हैं, लेकिन कुछ हमारे रेडियोधर्मी होते हैं। नंबर 4 पर लिखा है न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, इसी कारण इनका द्रव्यमान अलग होता है। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या अलग, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या आती है उसके अंदर, और प्रोटॉनों की संख्या आती है। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग हो जाती है, जिस वजह से उसका द्रव्यमान भी अलग हो जाता है। तो ये थे हमारे समस्थानिक के गुण। आइए बात करते हैं इसके हम अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन के बारे में, कि हम इनका समस्थानिकों का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहला यूज है हमारा चिकित्सा यानी मेडिसिनल यूज। जैसे कि हमारे पास है आयोडीन 131 थायराइड रोगों के इलाज में। तो जो हमारे पास एक आयोडीन है 131, इसका यूज हम थायराइड के इलाज में करते हैं। एक है हमारे पास कोबाल्ट 60, इसका यूज हम कैंसर की चिकित्सा यानी रेडियोथेरेपी में करते हैं। तो इनका यूज चिकित्सा में भी है। इसका यूज सेकंड पढ़ते हैं हम कृषि यानी एग्रीकल्चर में। जैसे कि फास्फोरस 32 का यूज हम पौधों की वृद्धि का अध्ययन करते हैं। तो हमारे आइसोटोप्स के काफी सारे अनुप्रयोग हैं। पहला हमने पढ़ा अपना चिकित्सा के बारे में, चिकित्सा में हम अपने आइसोटोप्स का यूज करते हैं, कृषि में अपने आइसोटोप्स का यूज करते हैं। तीसरा हमारा है औद्योगिक प्रयोग, यानी हम कोई भी औद्योगिक इंडस्ट्री में जो यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज, औद्योगिक मतलब इंडस्ट्री में यूज। जैसे कि कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 धातु की मोटाई वेल्डिंग की जांच करने में। यानी हम इन दोनों धातुओं का, कोबाल्ट का और सीजियम का यूज धातु की मोटाई को देखने में करते हैं और वेल्डिंग की जांच करने में करते हैं। कहां पर? इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा खोज एवं अनुसंधान, रिसर्च एंड ट्रेसिंग, यानी रिसर्च के अंदर और ट्रेसिंग के अंदर। जैसे कि कार्बन 14 पुरातत्व में वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में हेतु कार्बन डेटिंग करने में। यानी हमारे पास कार्बन डेटिंग करने में, यानी किसी भी वस्तु की हम आयु कैसे पता लगाएं उसकी कार्बन डेटिंग करके, तो वहां पर भी हम आइसोटोप्स का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे आइसोटोप्स के बारे में।
अगली बात करते हैं फिर हम समभारी यानी आइसोबार के बारे में। परिभाषा देखते हैं इसकी। वह परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग होती है उन्हें समभारी यानी आइसोबार कहते हैं। अर्थात समभारी परमाणुओं का द्रव्यमान समान होता है परंतु वे अलग अलग तत्व होते हैं। यानी हम आइसोटोप्स का उल्टा कह सकते हैं, समस्थानिक का उल्टा। वहां पर परमाणु क्रमांक समान था लेकिन यहाँ पर परमाणु क्रमांक अलग है, वहां परमाणु भार अलग था और यहाँ परमाणु द्रव्यमान समान है। तो ये थे हमारे समभारी। जैसा कि मैंने आपके सामने उदाहरण लगा है, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों में हम देखते हैं कि इन तीनों की द्रव्यमान संख्या 40 है परंतु परमाणु संख्या अलग अलग है। देखिए परमाणु संख्या है आर्गन की 18, पोटेशियम की 19 और कैल्शियम की 20, लेकिन परमाणु भार कैसा है, परमाणु द्रव्यमान कैसा है, वो 40 है। तो ये हमारे क्या है, समभारी। तो आइए हम बात करते हैं समभारी के गुण के बारे में। पहला गुण लिखा, द्रव्यमान संख्या समान होती है। दूसरा है परमाणु संख्या भिन्न होने के कारण ये अलग अलग तत्व होते हैं। तीसरा है न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, यानी इसमें न्यूट्रॉन संख्या अलग होगी। रासायनिक गुण भिन्न होते हैं क्योंकि रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण द्रव्यमान संख्या समान दिखाई देते हैं लेकिन व्यवहार अलग अलग होता है। ये होते हैं हमारे समभारी के गुण। तो हम समस्थानिक और समभारी दोनों की परिभाषाएं, उनके गुण और समस्थानिक के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन पढ़ चुके। लास्ट में हम पढ़ते हैं समस्थानिक और समभारिक में अंतर के बारे में। तो समस्थानिक और समभारिक पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि समस्थानिक में पहला पॉइंट है परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न। सामने परमाणु संख्या भिन्न व परमाणु द्रव्यमान समान होता है। इसमें नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इधर नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की दोनों की संख्या भिन्न होती है। पॉइंट नंबर 3, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन समस्थानिक में नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। समस्थानिक में नंबर पॉइंट 4, कुछ भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं जबकि रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन समभारिक में सामान्यतः रासायनिक तथा भौतिक गुण दोनों ही भिन्न होते हैं। तो ये हमारे समस्थानिक और समभारिक में अंतर। तो ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अब हम अपने क्लास 9th के चारों ही केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ चुके हैं और हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी वाला सेक्शन, जिसमें मैं आपको सबसे पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ाऊंगा, यानी जैसे हम कहते हैं कोशिका जीवन की इकाई। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।